मैं आप चेयरमैन एनडीएमए से कहूँगा कि वो ताज़ा सूरत हाल के हवाले से अपनी ब्रीफिंग करें। साल 2022 पाकिस्तान की तब्दीली की तलख तरीन हकीकतें सामने लेकर आया। अगर आप इस सामने स्लाइड पे देखेंगे तो इस साल हमें मौसम जो स्प्रिंग का मौसम है वो हासिल नहीं हो सका। उसके बाद 4 हीट वेव्स हमने फेस की, जिसकी वजह से जंगलात में बड़े पैमाने पर मुल्क के तूलो अर्ज़ में आग लगने का हमें सामना रहा। जो मानसून की बारिशें हैं वो अपने नॉर्मल टाइम से 2.5 से 3 हफ्ते पहले स्टार्ट हुई और ये अनप्रेसिडेंटेड रेन्स रहीं मुख्तलिफ हवालों से। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल्स होनी थी, लेकिन इसके मुकाबले में जो रेनफॉल का हमें चेयरमैन एनडीएम में सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। इससे पहले वफाकी वजीर एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 190% से ज़्यादा, बलूचिस्तान में 436% और सिंध में 464% ज़्यादा बारिशें हुई। ये बारिशें ना सिर्फ ज़्यादा हुई बल्कि जैसे पहले एहसन इकबाल साहब ने भी कहा, ये अपने ट्रेडिशनल एरियाज़ जो कि आज़ाद कश्मीर, शुमाली और वस्ती पंजाब, KPK और सिंध के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ करती थी, वहाँ से ये मजमूई तौर पर शिफ्ट होकर इनका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के ईस्टर्न पोर्शंस, सदर्न KP, पंजाब के DG खान और राजनपुर के इलाके और सिंध में बहुत ज़्यादा ये बारिशें हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे एक गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ ये कि ये बारिशें हमने सामना की, बल्कि इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में गल्फ के इवेंट्स भी होते रहे। अगर इन बारिशों की मजमूई तौर पर जो नुकसानात हुए हैं उनको देखा जाए तो अंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 1265 लोगों की इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादा तादाद बच्चों की है। इसी तरह से जो इंजर्ड लोग हैं उनकी तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को, लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुँचा है, उसमें टोटल 5563 किलोमीटर्स की रोड, 243 ब्रिजेस, तकरीबन 1.4 मिलियन हाउसेस और तकरीबन 7,35,000 से ज़ायद लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। इस पे आते हैं कि गवर्नमेंट का इस पे रिस्पांस क्या रहा। ये एक रिस्पांस मजमूई तौर पर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, डिसास्टर मैनेजमेंट के इदारे, मसल्ला अफवाज और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये रिस्पांस माउंट किया, जिसकी वजह से जो डिसास्टर के लिए फर्स्ट फेज़ होता है रेस्क्यू एंड रिलीफ का, वो ना सिर्फ बर वक्त स्टार्ट हुआ बल्कि वो आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा मुतासर सूबे हैं, वहाँ पे आज भी जारी है। इसके बाद वफाकी सतह के ऊपर पूरा जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हाई पावर्ड फेडरल लेवल की रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब को सौंपी गई। इसके बाद फौरी तौर के ऊपर हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और पाकिस्तान आर्मी की खिदमात अंडर आर्टिकल 245 हासिल की गई, रिक्वेजिशन की गई। आपको मालूम है कि वफाकी हुकूमत ने जो हमारा मौजूदा कंपनसेशन पैकेज है उसमें बतदरीज बड़ा इजाफा किया, जिसकी तफसीलात पहले बहुत सारी ब्रीफिंग्स में शेयर की जा चुकी हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया वो NDMA और BISP की शराकत से तमाम मुतासरीन को 25,000 रुपये फ़ी घराना
जो कि इसका इजरा बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ और ये अब दूसरे सूबों में भी शुरू हो चुका हुआ है। NDMA ने एक रैपिड नीड असेसमेंट इमीडिएटली की, जिसका मकसद वो तमाम हमारी ज़रूरियात जो कि इमीडिएट नेचर की हैं उनको फोरकास्ट करना, और वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स के साथ शेयर की, जो कि फर्दर डोनर्स कम्युनिटी के साथ शेयर हुई ताकि उनके ऊपर फौरी अमल मुकम्मल हो सके। आपको पता है कि हमने UN फ्लैश अपील लॉन्च की, और उस UN फ्लैश अपील के लिए एक बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो एक रिस्पांस प्लान तैयार करना होता है। वो एक रिस्पांस प्लान NDMA ने यूनाइटेड नेशंस का यहाँ जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है उसके साथ मिलकर तैयार किया, और उसके बेसिस के ऊपर UN फ्लैश अपील लॉन्च हुई, जिसका एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस और फीडबैक है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। ये भी फैसला हुआ कि हम इमीडिएटली जॉइंट सर्वे, जिसमें सूबे, वफाकी हुकूमत से नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर जॉइंट सर्वे करें जिनकी वेरिफिकेशन हो, और ये सर्वे ऑलरेडी बलूचिस्तान में शुरू हो चुके हुए हैं। बहुत जल्द ये दूसरे सूबों में भी ये डैमेज असेसमेंट के सर्वे शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक रिलीफ और असिस्टेंस की बात है तो NDMA ने तमाम दूसरे मुतल्लिका इदारों, जिसमें डिसास्टर मैनेजमेंट, प्रोविंशियल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर अभी तक जो टेंट्स मुहैया किए वो तकरीबन 4,20,000 हैं, और हमने अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर तमाम टेंट प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ मीटिंग की है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो टेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसको ऑनलाइन लेकर आए हैं, ताकि हमारी जो डिमांड है, बहुत हैवी डिमांड है टेंट्स की, वो पूरी हो सके। फूड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमने 57,400 फूड पैकेजेस, और जब मैं एक फूड पैकेज की बात करता हूँ तो ये 90 kg का फूड पैकेज है, जो कि एक 6 मेंबर की फैमिली के लिए 2 हफ्ते की खुराक इसमें मौजूद होती है, वो मुहैया किए। नेक्स्ट प्लीज़। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारी जो अपील गई थी उसके बाद बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, और आपने देखा कि पिछले 4 दिनों में अब तक हमारे पास 29 रिलीफ गुड्स की फ़्लाइट्स आ चुकी हैं। इनमें से तुर्की की तरफ से 10 फ़्लाइट्स, UAE की तरफ से 11, चाइना की तरफ से 4, कतर की तरफ से 2, फ्रांस और उज़्बेकिस्तान की तरफ से एक फ़्लाइट आई है। आगे जो प्लान्ड फ़्लाइट हैं अगले 4-5 दिनों में, उसमें UAE, टर्की, जॉर्डन, तुर्कमेनिस्तान से ये फ़्लाइट्स आनी हैं। इन फ़्लाइट्स में जो सामान आया है उसमें अभी तक आने वाली फ़्लाइट्स में 2,728 टेंट्स, 98 टन्स ड्राई फूड एंड फूड पैकेजेस, 50 बोट्स, हाई पावर्ड 50 बोट्स हैं टर्की की तरफ से, जिनको ऑलरेडी सिंध में बदीन के एरिया में डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा 56 टन मेडिसिन हैं टर्की की तरफ से, और कतर की तरफ से हमें एक मेडिकल टीम और फ्रांस की तरफ से एक मेडिकल टीम अगले 2 दिनों में पहुंचने वाली है।